हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मास बाय मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया था। उम्मीद है आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भार बटे आयतन प्रतिशत। तो अगला हेडिंग आप लोग लगाइएगा, देखिए हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाएंगे भार बटे आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन प्रतिशत, या इसको हम कहते हैं, भार को कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? वेट। तो वेट बटे वॉल्यूम, क्या कहते हैं? वेट बटे वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको हम कह सकते हैं W बटे V परसेंटेज। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है भार बटे आयतन प्रतिशत या वेट बटे वॉल्यूम या W बटे V परसेंटेज। तो आज इस वाले टॉपिक को हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो इसका पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा बहुत ही आसान है, आप भी इसको बना सकते हैं। हम परिभाषा को कैसे बना रहे जरा ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, वेट बटे V माने W बटे V। V क्या होता है? भार होता है। V क्या, W क्या होता है? भार होता है। V क्या होता है? आयतन होता है, यही ना होता है। तो देखिए नीचे वाला जो होता है वो हमेशा बिलियन की बात करता है, यानी जो नीचे है V है वो हमेशा बिलियन का है, बिलियन को दिखाएगा। यानी इसका मतलब यहाँ पे बिलियन क्या लेंगे हम लोग? ml में। क्या लेंगे? ml में। और बिलियन लेते कितना है? क्योंकि परसेंटेज है, तो परसेंटेज होगा तो बिलियन हमेशा 100 लेंगे। क्या लेंगे? तो 100। तो देखिए कैसे हम लोग परिभाषा लिखेंगे। 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित। और ऊपर वाला होता है हमेशा विलय। क्या होता है? विलय। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। भार बटे आयतन प्रतिशत, या इसको हम ये कह सकते हैं W बटे V परसेंटेज। W बटे V परसेंटेज कहते हैं। तो बस बहुत ही छोटा सा एक परिभाषा है कि नीचे वाला जो है हमारा आयतन है, और आयतन हमारा किसका है? बिलियन का है। ऊपर वाला जो W होता है वो विलय का होता है, यानी 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसके सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। सूत्र देखिए, अगर हमको W बटे V परसेंटेज लिखना है, W बटे V परसेंटेज लिखना है, तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर लेंगे हमेशा विलय का, W है ना ऊपर, तो विलय का भार। क्या लेंगे? ऊपर विलय का भार लेंगे, है ना। ऊपर हम लेंगे विलय का भार और नीचे लेंगे बिलियन का आयतन। क्या लेंगे? बिलियन का आयतन, है ना। हो गया काम खत्म। ऊपर ले लिए विलय का भार और नीचे ले लिए बिलियन का आयतन, और गुणा कर देंगे 100 से। कितना से गुणा कर देंगे? 100 से। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार है। याद है आप उस वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि E को हम क्या मानेंगे? विलय मानेंगे। क्या मानेंगे? विलय। उसी तरह B को हम मान लेंगे विलायक। क्या मान लेंगे? विलायक। B को क्या मान लेंगे? विलायक। और T को हम मान लेंगे बिलियन। क्या मान लेंगे? बिलियन। क्या मान लेंगे? बिलियन। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, W बटे V परसेंटेज बराबर विलय का भार का मतलब होता है WA। क्या होता है? WA। और बिलियन का आयतन का मतलब हो गया VT। और गुणा कर देंगे कितना से? 100 से। गुणा हो जाएगा 100 से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एकदम तैयार। ये फॉर्मूला हो गया एकदम तैयार, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को भार बटे आयतन या W बटे V परसेंटेज कहते हैं। उस फॉर्मूला क्या लिखा? W बटे V परसेंटेज का फॉर्मूला विलय का भार बटे बिलियन का आयतन गुणे 100, या WA बटे VT का मतलब होता है बिलियन यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी आयतन, यानी VT मतलब हो गया बिलियन का आयतन। गुणा कर देंगे 100 से। आइए एक सवाल इसके बारे में देख लेते हैं। एक सवाल हम आपको बताते हैं। सवाल देखिएगा, सवाल क्या है। सवाल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। कह रहा है, सवाल देखिएगा, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं सवाल। पहला सवाल है, यदि 20 ग्राम, क्वेश्चन है, यदि 20 ग्राम NaCl को 50 ml, किसमें? 50 ml जलीय विलयन में 50 ml जलीय विलयन
में 50 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो, 50 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो तो विलयन का, तो विलयन का आयतन प्रतिशत, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, विलयन का भार बटे आयतन, भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, भार बटे आयतन प्रतिशत। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 20 ग्राम NaCl को 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो तो विलयन का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखेंगे तो W बटे V परसेंटेज का मान फॉर्मूला होता है विलय का भार बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलय मतलब क्या होता है? सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यहाँ लगाते हैं। देखिए NaCl जो है हमारा ये क्या है, NaCl की अगर बात करें तो ये हमारा विलय है, क्या है? विलय है, यानी सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। और सॉल्यूट का भार, सॉल्यूट जो है वो NaCl है, और इसका भार कितना दिया है? इसका भार यानी WA का मान दिया है 20 ग्राम। कितना दिया है? 20 ग्राम। और आपसे अगला जो दिया है 500 ml जलीय विलयन, यानी विलयन का मान दिया है। तो विलयन का आयतन, यानी अगर बात करें हम विलयन का आयतन कितना दिया है, तो विलयन का आयतन दिया है VT। विलयन का आयतन मतलब क्या हो गया? VT। और VT का मान कितना दे दिया है? यहाँ पे दे दिया 500 ml। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि W बाई V यानी भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होगा? W बटे V परसेंटेज बराबर यहाँ पे हो जाएगा WA का मतलब क्या होता है? विलय का भार बटे VT विलय का आयतन, विलयन का आयतन गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो विलय का भार कितना है? विलय का भार है 20 ग्राम, विलयन का आयतन कितना है? 500 ml। देखिए 500 और गुणे क्या कर देंगे? 100। तो 0 से 0 कैंसिल और 5 चौके 20। तो ये आ गया 4% वेट बाई वॉल्यूम, 4% वेट बाई वॉल्यूम। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और सवाल करके देख लेते हैं। पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। एक सवाल और करते हैं तो आपको ज्यादा ही बेहतर से और समझ में आने की कोशिश हो जाएगी, क्योंकि एक सवाल और कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल कर लेते हैं इसके बाद इस पर। देखिए अगला जो सवाल है, सवाल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 ग्राम 5% वेट बाई V यानी भार बटे आयतन प्रतिशत दिया हुआ है 5%। NaCl के 250 विलयन को बनाने के लिए कितने ग्राम नमक की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो जो जो चीजें दी हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है? पहले दिया है, सबसे पहले दिया है कि कितना? वेट बाई V परसेंटेज, वेट बाई V परसेंटेज दिया है 5%। ठीक है, और आपको विलयन यानी VT विलयन का मान कितना दिया है? 250 ml। तो आपसे पूछा है कितने ग्राम नमक, नमक क्या है? विलय है, यानी WA का मान पूछा जा रहा है। तो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, वेट बटे V परसेंटेज बराबर होता है WA बटे VT गुणे 100। ठीक है, तो W बटे V का मान कितना है? 5, और विलय का भार हमको निकालना है WA गुणे VT का मान कितना है? 250। यहाँ कितना से गुणा कर देंगे? 100 से। ठीक है, देखिए 25 चौके 100 और 25 पचे 250। अब ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर 5 उधर जाता है तो 5 जाएगा तो 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 4WA। तो WA बराबर क्या हो जाएगा? 25 बटे 4। तो 25 बटे 4 ग्राम, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको आप बदल भी सकते हैं दशमलव में, तो 6.24 6.25 ग्राम, इतना ग्राम नमक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। अगर 2 ही टाइप के सवाल इस पे बनते हैं, एक जो हमने बताया ये और एक जो हमने बताया उस समय वो, तो 2 टाइप के सवाल आपसे बनेंगे, दोनों आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और सवाल कर लेते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सवाल है, इस पे आप कर लीजिए प्रैक्टिस, फिर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। वेट बाई V यानी भार बटे आयतन प्रतिशत में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है,
इसमें कुछ नहीं है, बच्चों वाला ये सवाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि यदि 15 ग्राम यूरिया को, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, यदि 15 ग्राम यूरिया को 15 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 15 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 15 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन कितना बना दिया जा रहा है, तो कुल आयतन 300 ml कर दिया जाए, 300 ml कर दिया जाए। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता कहते हैं, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करें, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। देखिए आप अगर बहुत ही बढ़िया से समझे होंगे मेरी जो बातों को, तो आपको ध्यान दिए होंगे कि 15 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर, ये यूरिया क्या है भाई, तो यूरिया भार है और ये जल है क्या है, आयतन। इसका मतलब हमको इसमें सांद्रता पूछा गया है, तो यहाँ पे हमको सीधा समझना है कि क्या निकालना है, वेट बटे V%, भार, क्योंकि यूरिया होगा भार में और आयतन होगा आयतन माने जल होगा आयतन में। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WA बटे VT गुणे 100। WA का मतलब क्या होता है, विलय का भार, और VT का मतलब क्या होता है, विलयन का आयतन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, WA का मान बताइए, WA का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 ग्राम, जो हमारा WA होगा वो कितना हो जाएगा 15 ग्राम, और VT विलयन का आयतन कितना हो जाएगा 300 ml, बस इसी मान को रख देना है। तो 15 बटे 300 और गुणा क्या कर देंगे 100 से, 100 तिया 300 और 3 पाँचे 15, तो कितना हो गया 5% वेट बाई भी, 5% वेट बाई भी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने आपको समझा दिया भार बटे आयतन प्रतिशत। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही सीखते हैं, है ना, भार बटे आयतन प्रतिशत हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। इसके साथ मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।